पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी 4 महीने से अधिक का समय बचा हुआ है। इस बार टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन बंगाल की राजनीति अभी से ही पल पल रंग बदलती दिखाई दे रही है। टीएमसी को ममता की लोकप्रियता पर भरोसा है, जबकि बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता बंगाल में नहीं है। बीजेपी सौरभ गांगुली पर दांव खेलना चाहती थी, लेकिन बीजेपी का ये मंसूबा पूरा होता नहीं दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी की रणनीति जमीन पर उतरने से पहले ही फेल होती दिख रही है। बीजेपी के हर दांव की काट ममता बनर्जी निकालने की कोशिश में है, चाहे मामला धर्म की राजनीति का हो या फिर विकास या अन्नदाताओं का मुद्दा हो। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती राज्य में ममता की लोकप्रियता को लेकर है। ममता की टक्कर का कोई भी नेता बीजेपी के पास नहीं है। ऊपर से ममता ने बंगला अस्मिता का मुद्दा और छेड़ रखा है। ऐसे में बीजेपी भी चाहती है कि वो किसी ऐसे नेता को स्टार प्रचारक बनाए जिसकी लोकप्रियता ममता बनर्जी से कम न हो। और पार्टी लंबे समय से बंगाल में दादा के नाम से मशहूर सौरभ गांगुली को अपने पाले में करने में जुटी थी, क्योंकि दादा लोकप्रियता के मामले में ममता से कम नहीं है। और बात युवाओं की हो तो ममता पर वो भारी पड़ सकते हैं। सौरभ के बीजेपी का दामन थामने की चर्चाएं भी चल रही थीं। दावे तो यहां तक किए जा रहे थे कि बीजेपी की ओर से सौरभ को सीएम पद का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। बीजेपी नेता भी ये संकेत दे रहे थे कि गांगुली जल्दी ही राजनीति में आ सकते हैं। सौरभ गांगुली की बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बाद तो ये साफ हो गया था कि गांगुली कभी भी राजनीति में आने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन बीते दिनों सौरभ गांगुली की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। गांगुली को अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है, जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि गांगुली को लेकर तैयार बीजेपी की पूरी रणनीति ही फेल हो गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि रजनीकांत की तरह सौरभ भी राजनीति में न आने का फैसला सुना दे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।